बहुत कम रह गया होगा। उसमें से भी कहता है, प्रभु मैंने किसी का अन्याय से लिया, उसके घर जाकर के 4, 1 की जगह 4 वापस करूंगा। 1000 लिया है तो 4000 वापस करूंगा मैं। आपको पता है एक ईमानदारी के साथ चलना कितना कठिन है। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। एक प्रभु का दास था। कई बार हमारे इधर ट्रेन आती है ना, ट्रेनों में कितने लोग बैठे ट्रेन में? हाँ? कभी कभी क्या होता है, कई बार आपने टिकट नहीं ली होगी। कितनी बार ऐसा याद करते हो कि आपने टिकट नहीं ली? हाँ, नहीं ली होगी तो कल जाकर के लेके यात्रा नहीं करोगे, फाड़ के फेंक दोगे, तब वो सरकारी में पैसा सरकार में जमा होगा। हालेलुया। वो बहुत प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैं तेरा दर्शन चाहता हूँ प्रभु। और आपको पता है प्रभु मिल जाए तो सब मिल गया, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। घर हो या न हो, आपके पास शांति होगी, और ऐसी शांति होगी उमड़ने वाली नदी के समान होगी। बहुत गहरी शांति है ना। एक प्रभु का दास मेरे को बोला, यार तू सोता है कि नहीं सोता है? मैंने इसको कहा मैं छोटे बच्चे के समान सोता हूँ। जब सोता हूँ ना सब भूल जाता हूँ। हालेलुया। ना सोता हूँ तब प्रार्थना करता हूँ, और जब नींद की बारी आती है ना तो फिर मेरे से ज्यादा कोई नहीं सोएगा। हालेलुया। सब छोड़ के, क्योंकि सब प्रभु संभालेगा। मेरा क्या है ऐसा करके, और बहुत शांति की नींद आती है। हालेलुया। कितनों को नींद नहीं आती? कोई है ऐसा नींद की गोली लेता है? मैं आज को दवाई दे रहा हूँ फ्री में। हालेलुया। ईमानदारी से बोलो यार, जब कहीं डरा नहीं, पेड़ पे चढ़ गया तो तुम शर्माओगे तो आशीष नहीं मिलेगी। कितनों को नींद नहीं आती? ईमानदारी, मैं खड़ा कर सकता हूँ, नाम बुलाऊं क्या? हाँ? ईमानदारी से जिनको नींद नहीं आती वो हाथ खड़ा करो। खड़ा ही हो जाओ जिनको नींद नहीं आती। दिखते नहीं है नाटक में, इसलिए खड़ा हो जाओ जिनको नींद नहीं आती। रियल में प्रार्थना करो। हाँ, खड़ा हो जाओ। हालेलुया। जब नींद ना आती है ना, घुटनों में प्रार्थना करना। 5 मिनट प्रार्थना नहीं करोगे आप गिर के सो जाओगे, क्योंकि शैतान जानता है और इसको प्रार्थना करेगा। और बाइबल पढ़ना शुरू की ना, जिनको नींद नहीं आती आप बाइबल पढ़ना शुरू करना। एक अध्याय भी नहीं पढ़ोगे आप धड़ाक से बाइबल भी किधर गिर जाएगी। ऐसी गहरी नींद आएगी और शैतान आपको नींद देगा। लेकिन आपका तो फायदा होगा ना, बीपी नहीं होगी। ये क्या क्या बीमारी न सोने के कारण होती है। हालेलुया। इनके लिए प्रार्थना करें जिनको नींद नहीं आती। खुदा एक बार फिर से इनको गहरी शांति देना पिता। मैं जानता हूँ पैसा इनको शांति नहीं दे सकता, तू इनके पास आना, ब्लेस करना पिता, और ये दूसरों को गवाही दे सके प्रभु कि मैं प्रभु में सोता हूँ करके। आपने आशीष की, धन्यवाद। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। जब कोई बहुत खुश हो गया, पैसा तो नहीं था लेकिन जैसे कहते हैं ना, जेब तो खाली हो गए लेकिन दिल भर गया उसका। कभी कभी दिल भर जाएगा आपका, पैसा होगा तो भी आपका दिल खाली होगा। लेकिन जबकि बहुत खुश था, उद्धार आ गया था और यीशु मसीह इसके साथ में। एक और धनवान व्यक्ति की कहानी में पढ़ रहा था, आपको पढ़ के अंत करूंगा। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 से 28 तक जल्दी पढ़ेंगे। किसी सरदार ने, ये भी बहुत पैसों वाला आदमी है। आज पैसों वालों की ही बात हो रही है। हालेलुया। अभी कई बार ही बोले ना, गरीब आदमी नम्र हो तो क्या नम्रता है? गरीब तो वैसे ही हाथ जोड़ के बोलता है, सही है कि नहीं? पर धनवान होके भी हाथ जोड़ के बोलता है तो वो हम्बल है। अब गरीब को कहोगे यार तू नम्र, तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं, नम्रता के अलावा है क्या? सही है ना? पर यीशु मसीह राजाओं का राजा होके भी नम्र बना, उसको नम्रता कहते हैं। गांधी जी का नाम तो सब पता है ना आपको? गांधी जी, एक व्यक्ति बोला गांधी जी का नाम नोट पे, तो गांधी जी का हटा करके मेरा नाम, मेरा फोटो लगा दो, मैं कितना पैसा दे दूंगा, है ना? पैसों से वो जो आदर है उसको हम खरीद नहीं सकते। गांधी जी ने क्या किया? सब कुछ होते हुए भी उन्होंने त्यागा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उनको आदर दिया। जो भी नोट पे आज उनका फोटो है। तो धनवान होके जग गई आधी संपत्ति। गरीब बोले मैं आधी संपत्ति दे दूंगा, तो उसके बाद तो है ही नहीं, क्या देगा? बोले 10 रुपए 5 रुपए दे दूं, तो वो तो आसान है।
लेकिन 1 करोड़ है आपके पास और 50 लाख आपको दान देना है, तो ये पसीना आ जाएगा। सही है कि नहीं? आपको हिला देगा। मैं सोचता हूँ जब कहीं बोला होगा यीशु मसीह को कि प्रभु आधी संपत्ति कंगालों को दूंगा, तो कोई मामूली पैसा नहीं था, अरबों खरबों में। एक व्यक्ति से मिला था, मैं बोल रहा था 4 करोड़ दान करके आया हूं। मैं तो उसके सामने बेहोश होके गिर गया है ना। आप सोचो फिर उसकी इनकम कितनी होगी। तुमको ऐसा दान वाला बनना है, देने वाला बनना है क्या लेने वाला बनना है? उनके नाम लिखेंगे। भाइयों, देने वाला क्या लेने वाला? बोलते ही नहीं हो क्या? जैसे एक भाई इधर से जीवन भैया पास, देने वाला हमेशा ऊपर रहता है। ये जानते हो कि कंगाल हो जाता है? कंगाल इसलिए हो जाता है कि देता ही नहीं। कंजूस है ना, ऐसा इसलिए भूख पड़ रहा था। कंजूस अपने आप को बर्बाद करता है। कंजूसाई नहीं करनी, बोलने में भी कंजूसाई नहीं करनी, ताली बजाने में भी कंजूसाई नहीं करनी, और देने में भी। अब मान लो मैं दे रहा हूं, आप दो, चलो है ईद को बोलता है ये मेरे को दे, जीवन भाई मुझे 100 रुपये दो, तो ये देगा तो ऐसे ही देगा ना, देखा तो इसको देखा, मेरा हाथ नीचे रहता है। 100 की नोट जरूर आती है और उसकी जेब खाली हो जाती है, पर ये हमेशा एक आशीर्वाद है कि ये ऊपर रहता है। हालेलुया। जब ब्लेसिंग आशीर्वाद है ना, मेहनत से आगे दौड़ता है। एक आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग होती है ना, वो व्यक्ति मेहनत वाले से भी आगे निकल जाता है। इसको कहते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद चाहिए आपको? हाँ, तो जो देने वाला आपको देना है ना, लेना नहीं, देना है प्रभु के लिए। एक व्यक्ति से अभी मिला, मैं बोला यार तू 10 पैसा, आप बैठ जाओ भैया, अभी देना बंद करते हैं। मैंने कहा आप अपनी कमाई का 10 पैसा देते हैं? तो वो बोला हाँ भाई। कितना देता है? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए हर महीने परमेश्वर के भवन में डालता है वो। 20 रुपये नहीं बोल रहा हूँ, पसीना आता होगा कि नहीं आता होगा? घर में लड़ाई होती होगी, यार तू पागल हो गया क्या, 20 लाख रुपए चर्च में देके आता है। पत्नी तो बोलती होगी रोटी नहीं दूंगी आज। सही है ना? इतना बड़ा दान देना तो दिल होना चाहिए। हम लोग हॉस्पिटल में 50,000 दे के आते हैं और आके बोलते हैं भाई साहब मैंने 50,000 हॉस्पिटल में दे दिया। क्या बड़ी बात है ये? प्रभु में दिया होता तो कितनी बड़ी बात होती। प्रभु के लिए आपको करना है। हालेलुया। जक्कई ने आधी संपत्ति कंगालों को दे दी, जिसका लिया था उसका भी 4 गुना वापस। आपने किसी का पैसा रखा तो नहीं? हाँ भाई, कहीं बाकी तो नहीं है, तो उसको दे देना, 4 गुना करके आप दे देना और प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है जक्कई पापी था, क्योंकि लोगों ने कहा ना ये पापी के घर यीशु मसीह गया, तो हो सकता है रिश्वत ली होगी, गलत काम किए होंगे उसने, जिसके कारण सभी गांव वाले लोग कहते थे ये क्या है, पापी, और उसको यीशु मसीह की जरूरत पड़ी। और एक कहानी लास्ट बता करके मैं अंत करूंगा। एक अच्छा व्यक्ति था, कभी उसने पाप नहीं किया, लेकिन उसको परमेश्वर ने कहा तू भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। सुनिए ये कहानी। पापी तो स्वाभाविक है कि पाप किया वो स्वर्ग नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे काम कर रहा है वो भी स्वर्ग नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा था? पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ के फिनिश करें। किसी सरदार ने मतलब ये भी बहुत पैसा वाला आदमी है। उससे पूछा हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन मतलब स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? फिर अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर है। ये बात जानते हो आप? सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर है। हाँ जल्दी। तू आज्ञाओं को तो जानता है। यीशु मसीह ने कहा तू आज्ञाओं को जानता है। वे विचार न करना। रुकना थोड़ा सा। हालेलुया। आपको कड़वा लगे तो बोल दूं कि मीठा लगे वही बोलूं? कड़वा पसंद है कि मीठा पसंद है?
हाँ भाई, भाई तो बहुत भूख लग गई आज। हालेलुया, हालेलुया। मीठी टेबलेट दें या कड़वी दे आपको? क्यों सब कड़वी खा रहे क्या? क्यों? कड़वी से बुखार जाएगा, मीठी से बीमारी बढ़ेगी। सही बात है ना? कड़वी बात बोलूं कि मीठी से बोलूं? मीठा खाना है, मीठा मुंह करके जाना, लेकिन ये कड़वा वचन भी ले लो आप। हालेलुया। यीशु मसीह ने बाइबल में व्यभिचार के बारे में लिखा है। व्यभिचार समझते हो? सब समझते तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू आज्ञा जानता है, तो आज्ञा क्या? व्यभिचार न कर। व्यभिचार आप करते हैं, कोई भी क्यों न हो, स्वर्ग नहीं जा सकता है। हालेलुया। शादी से पहले भी नहीं, शादी के बाद भी नहीं। कई लोग बोलते हैं हमारा तो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये सब गलत है। आपको कोई नहीं बोलेगा। हाँ, स्कूल में तो यही बोलेंगे कि भाई है ना, आपके दोस्त तो होना है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन बाइबल अलाउ नहीं करती है। यदि आपका ऐसा संबंध है तो बहुत सारे जवान भाई बहन है, इसलिए मैं थोड़ा बोल देता हूँ। बोलूं कि डांटोगे तो नहीं? हालेलुया। ऐसा है तो शादी के बाद आपका जीवन सबसे ज्यादा निराशा में होगा। एक कर्स, एक श्राप आपकी लाइफ में आएगा। चाहते हो? कई पति पत्नी तलाक हो गए, क्यों हुए? यही व्यभिचार के कारण। बात भी नहीं, पहले भी नहीं। यीशु मसीह ने उसको कहा तू आज्ञा जानता है? तो हाँ जानता हूँ प्रभु। क्या? व्यभिचार न करना। और ये व्यक्ति व्यभिचार में नहीं था। फिर आगे, हत्या न करना, हत्या न करना और चोरी न करना। चोरी न करना। चोरी कितने लोग हम लोग करते हैं, सब जगह चोरी कर रहे हैं। हमारा देश विकसित होना है कि विकासशील ही रहना है? कितने लोग विकसित करना चाहते हैं? सबसे पहले लाइट बिल सही भरो, है ना? रोजगार गारंटी में जाओ तभी नाम लिखो, फ्री, जिसके कारण तुम्हारे घर के ऊपर, देश के ऊपर श्राप रहता है। ऑस्ट्रेलिया देश देखो आप, वहां पर बहुत लोग आशीषित हैं क्यों? हर काम ईमानदारी से कर रहे हैं। कोई हो ना हो, अपने तो टीटी नहीं है तो टिकट भी नहीं लेंगे अपन, इधर आ रहे इधर बाथरूम में घुस जाएंगे। हाँ, ऐसा करते हैं, मैं ट्रेनों में जाता हूँ, ऐसे अनुभव होते हैं। लेकिन नहीं, आप नहीं कर सकते यदि आपको आशीषित होना है तो। हालेलुया। चोरी नहीं करना है, सिर्फ बाइबल पढ़ने से नहीं होगा। हर जगह आप चोरी करते हैं। कोई नहीं जानता है 10 रुपए उठा लिए, कोई नहीं जानता है तो आपने बिल झूठा बना लिया क्योंकि आपका फायदा होगा, लेकिन ये आपको नरक में ले जाएगा। जक्कई ने यही तो किया था। उसके पास इतनी संपत्ति क्यों थी? ये सब भ्रष्टाचार का पैसा था। और उसने कहा प्रभु मैं 4 गुना वापस करूंगा। करोगे? कठिन है, लेकिन कोशिश करना, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। फिर आगे जल्दी पढ़े। झूठी गवाही न देना, झूठ नहीं बोलना। जान जाए तो जाए, यीशु मसीह के लिए खड़ा रहना। प्रभु देखता है एक आदमी तो विश्वास योग्य है और आपके लिए काम करेगा, लेकिन बोला है सबके सब झूठ है, तो प्रभु क्या कर सकता है? टाइम आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे एक कहानी याद आ रही, लेकिन यदि टाइम रहा शॉर्ट में बता के अंत करूं। आप बोले यार एक करते करते 2 हो गई, 3 होगी। हालेलुया। मेरे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 दिसंबर कब आएगा? हाँ, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है पर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। फिर आगे जल्दी फास्ट। अपने पिता और अपने माता और पिता का क्या करना? आदर करना। कितने लोग माता पिता का आदर करते? सब कर रहे हैं, मतलब ये देश आशीषित है? नहीं है। आप लोग कई बार होठों से आदर करते हैं लेकिन दिल से आप नहीं कर रहे होते। बाइबल कहती है माता पिता का क्या करना? आदर करना। उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन ही से, बचपन से जानता हूँ मैं। मतलब ये आदमी धर्मी व्यक्ति था, ये पापी नहीं था। ये कह रहा प्रभु मैं तो व्यभिचार नहीं करता, मैं चोरी भी नहीं करता, मैं माता पिता का आदर करता हूँ, मैं चोरी कभी नहीं करता, झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। तो यीशु मसीह ने उसको कहा तो बहुत अच्छा करता है। उसको तो यीशु मसीह को कहना था कि तू तो स्वर्ग में होगा, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं बोला। क्या बोला उसको?
यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उसको कहा, तुझ में अभी भी एक बात की कमी है। हालेलुया। बोलता है ना, बाइबल कहती जो पहले होंगे वो क्या होंगे? लास्ट वाले फर्स्ट होंगे। क्यों? अब जक्कई के घर जब यीशु मसीह गया था, यीशु मसीह ने ये थोड़ी बोला था कि तू पैसा कंगालों को दे दे, लेकिन वो खुश होके उसने दिया। वो समझ गया कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। लेकिन ये व्यक्ति बिल्कुल धर्मी व्यक्ति है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह जानता था कि इसका मन कहां पर है? पैसों पे है, धन पे था ना इसका मन। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? एक बात की तेरे में क्या है? कमी है। वो क्या कमी? बोलो। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे। कर सकते? बहुत कठिन। वो बाइबल कहती बहुत बड़ा धनवान था ये। और क्या हुआ आगे? और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और मेरे पीछे हो ले तू। और आकर मेरे पीछे हो ले। जवान ने क्या किया? यह सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि वह बड़ा धनी था। बाइबल में एक ही आदमी ऐसा है, दुखी है, मतलब आनंदित होके आया था और उदास होके वापस गया। सब लोग दुखी आए थे, आनंदित होके वापस गए, लेकिन ये एक व्यक्ति है, इसका मन धन पे था। हालेलुया। एक दो आयत बहुत सुंदर है, आगे पढ़ के मैं अंत कर रहा हूँ। यीशु ने उसे देखकर कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह? धनवान उदास होके चला गया, जबकि आधा डाल दिया उसने, लेकिन ये वापस चला गया। और यीशु मसीह ने एक बात बोली, बहुत मुझे भी लगी, सुबह पढ़ा था, इसलिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। कठिन है क्या? बिल्कुल सरल है, लेकिन उन्होंने कठिन बनाया क्योंकि उनका मन धन के ऊपर था। आपका भरोसा किस पे? कितने लोग कहते पैसा मिल जाए तो सब हो जाएगा, कहते कि नहीं कहते? पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ कौन है? परमेश्वर है। बोलो, सब कुछ परमेश्वर है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हाँ, आगे जल्दी। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सरल है। इसको मैं थोड़ा सा अपने शब्द में समझा। कितने लोग समझ गए इस आयत को? आधे लोग, बहुत सारे लोग नहीं समझे। सुई का नाका देखा? सुई देखी क्या? कपड़े सिलाई नहीं करते क्या? उसका नाका जिसमें धागा डालते हैं बहुत छोटा होता है, आधों को तो दिखेगा भी नहीं, है ना, की जरूरत पड़ी है ना। छोटी जो सुई होती है ना, उसका धागा आप नहीं डाल सकते। यीशु मसीह ने कहा, ऊंट देखा? ऊंट कितनों ने नहीं देखा? एक लाना पड़ेगा। बाइबल यीशु मसीह ने कहा, सुई के नाके में ऊंट निकल सकता है, पर एक धनवान स्वर्ग में नहीं जा सकता है। आप सोचो, सुई के नाके में धागा डालना मुश्किल है, ऊंट डाल सकते हो? यीशु मसीह ने कहा ऊंट जा सकता है, पर ये चीज का भरोसा धन पे है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, यीशु जो बोलते थे ना, वो प्रैक्टिकल था, वो टल नहीं सकता था। हालेलुया। फिर आगे, इस पर सुनने वालों ने कहा
तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उद्धार हो सकता है? सुनने वाले बोले यार सुई के नाके में उठ जा सकता है लेकिन धनवान स्वर्ग में नहीं जा सकता है, तो फिर सब गरीब रहे क्या? नहीं, परमेश्वर की योजना है तुम सबको उधार दो लेकिन तुमको किसी से लेने की जरूरत ना पड़े। ये प्रभु, आज मैं धनवानों की बुक्स पढ़ता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं ना, बाइबल को पढ़ने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले, 10वां हिस्सा देने वाले, प्रभु के लिए जीने वाले हैं, उनके पास सबसे ज्यादा धन है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे भी तू धन देना। मैं ये आपको नहीं बोलता हूँ, ये नहीं कहता हूँ कि प्रभु कंगाल ही रहना है, प्रभु नहीं, मैं कहता हूँ प्रभु इतना पैसा देना, इतना पैसा देना कि पूरी दुनिया में तेरी सेवा कर सके। सही है कि नहीं? पैसा, मेरा अभी विजन है भारत के हर राज्य में एक सेंटर खड़ा करना। प्रार्थना करोगे? पैसा भी देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको धन निकालना होगा। मेरा विजन है और हम लोग उस विजन पे काम कर रहे हैं। अभी इस साल में मैं प्रार्थना कर रहा था, उस साल में भी मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने ऐसा बोला कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, तू कॉलोनी काट के दे सकता है। मैंने कहा प्रभु मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तुझे धन दे सकता हूँ। और मैं जानता हूँ प्रभु धन देगा ना तो मैं उसको कभी परमेश्वर नहीं बनाऊंगा। मेरा बैंक आप चेक कर सकते हो, हमेशा 0 रहता है, लेकिन विश्वास से चलता हूँ। पैसों को जितना आता है ना उतना उसी दिन यूज करता हूँ, तो कभी भी पैसा मेरा मालिक न बनने पाए। हालेलुया। ऐसा हो सकता है? क्रिश्चियन कॉलोनी काट सकते हैं? अरे यार स्टेज से बोल रहा हूँ, हाँ विश्वास करो, बोलो मेरे साथ, यस हो सकता है। आपको सबको पहले देंगे, ठीक है, जिनका घर नहीं है। प्रभु आप प्रार्थना करो, प्रभु आपको पैसे देगा, प्रभु मुझे भी पैसे देगा। यदि संसार के लोगों को प्रभु पैसे दे सकता है तो आपको नहीं देगा क्या? आप तो परमेश्वर की संतान है। आप मांगो प्रभु मुझे पैसा दे, लेकिन पैसा कभी भी तेरे ऊपर नहीं जाने दूंगा मैं प्रभु, मैं तेरी इज्जत करूंगा प्रभु, आपको बहुत पैसा देगा प्रभु। हालेलुया। ऐसा नहीं बोलना प्रभु खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, ये मेरा सपना नहीं है ना। मैं कहता हूँ भले खाली हाथ आया लेकिन भर के जाओ। हाँ हालेलुया। ऐसा किसी ने कहा आप गरीब पैदा हुए हैं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर गए तो आपकी गलती होगी। हालेलुया। आपको कहना है गरीब पैदा हुआ लेकिन मरो उस दिन राजा के सम्मान। हो सकते नहीं हो सकते? हो सकता है। आप प्रार्थना करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, चोरी नहीं करोगे, प्रभु आपके बैंक में पैसा देगा, पर झूठों को नहीं देगा, ईमानदारों को परमेश्वर देगा। हालेलुया। वो सुई के नाके आगे क्या लाइन थी पढ़ के में? उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। फिर आगे पतरस ने कहा, पतरस उतावला आदमी था हमेशा। हालेलुया। पतरस उतावला व्यक्ति था, कोई भी प्रभु बोलता ना तो झट से बोलता। पतरस खड़ा होके बोला प्रभु धनवान स्वर्ग में नहीं जाते हैं, ऐसा होगा, वो सुई के नाके में ऊँट निकल सकता है, धनवान नहीं जा सकते, बहुत कठिन बात है, मैं तो तेरे पीछे सब छोड़ छाड़ के निकल गया, मेरे को क्या मिलेगा? हाँ ऐसा प्रश्न उठा। पढ़िए, वापस पढ़िए। पतरस ने कहा देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो गए हैं, हमको क्या मिलेगा? यही बात आई ना। मैं आपको बता सकता हूँ, यीशु मसीह ने कहा 100 गुना मिलेगा तुझे। यीशु मसीह के लिए दिया है तो 100 गुना वापस आप दोगे ना। कोई भी आप करते हो परमेश्वर 100 गुना आपको वापस देगा, लेकिन धन नहीं, परमेश्वर की सेवा करोगे। प्रभु चाहिए तो आपको धन भी प्रभु देगा, लेकिन धन चाहिए तो आपको प्रभु भी नहीं मिलेगा और धन भी जाएगा। आइए हम सब खड़े हो जाए और हम प्रार्थना करें। हालेलुया।